आपको क्यों लगा कि क्लोथिंग बिजनेस चूज़ करना चाहिए? आज एक छोटा सा शूट है, अभी मैं सो के उठाऊँ, मैं जा रहा हूँ बार्बर के पास, कोई थोड़ी बहुत ट्रिम वगैरह कटिंग वगैरह करवा लेते हैं। बात लेने के बाद ना मैंने वो हेयर सीरम लगाया था जो फॉरएवर यूथफुल वाला, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रूटीन उसकी सेट करें, डिफरेंट जो ब्रांड्स के हेयर सीरम ट्राई करें, कंसिस्टेंट नॉइज़, ग्राइंडर, ड्रिल, बच्चे, बड़े, रक्शे, होंडे, पता नहीं की ऐसे जैसे आज कोई मेरी जगह हो के फील कर सके कि मतलब ऐसे वो कहते हैं ना मेरा दिमाग इंजन करन दे यार, ये वो फील मतलब कि मैं पूरी रात इतनी खीर ही हो गई, मतलब मैं तकरीबन 18 घंटे से कंसिस्टेंट नॉइज़ सुन रहा हूँ। मतलब वैसे ये ना वैसे मेरे सर में कभी ज़िंदगी में दर्द नहीं हुआ, लेकिन अब दायरा एज बढ़ रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करी चीज़ें। कंसिस्टेंटली मेरा दिमाग ऐसे फटने को आ रहा है, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली इस कोशिश में भी हूँ कि मैं ना बस किसी तरह जान छुड़वा लूँ इस शोर से, या कहीं कहीं भी चला जाऊँ, लेकिन कम से कम ये ना हो दूर दूर तक वहाँ पे कोई शोर ना हो। मेरा रेगुलर वाला बार्बर जो है उसकी शॉप बंद थी, पैसे उधार लेके गायब हुआ हुआ वो। खैर फिर मैं दूसरे बार्बर के पास गया हूँ तो वो शेव थोड़ी ज़्यादा बारीक हो गई, तो इफ्तार का टाइम भी हो रहा था। ये अपनी इफ्तारी है, ये चिकन का पोर्शन है, साथ एक दो खजूरें, बस खा लूँगा और कुछ नहीं। बस इतना ही पोर्शन खा सका हूँ मैं, ये बच गया, इतनी ज़्यादा कोई भूख नहीं थी। तो एक चम्मच पीनट बटर का लगा लेते हैं, एक दो खजूरें साथ। तो मुझे जल्दी से कल वाली वीडियो फिनिश करके अपलोड करनी है और फिर हेयर रिमूवल करना और मोइन भाई की तरफ निकलना है, एक छोटा सा शूट है। फिर आगे अपनी चाय, इसके बाद वीडियो फिनिश करके हेयर रिमूवल करके शावर लेके मैं निकलूँगा मोइन भाई की तरफ। पैदल शायद ना जाऊँ क्योंकि जल्दी मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँ, तो मोइन भाई कह रहे थे थोड़ा पहले आ जाना, चाय शाय पीते हैं, चाय फिर पी लेंगे। बेबी है, मेरा बेबी है काका, मैं शेव की भी है ना, मुझे पहचान नहीं रही। क्या ऊपर क्या है? पहचान लिया, अभी आप खड़े नहीं हुए हुए इसलिए। हाँ जी, अभी कहो ना मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, शेव की है मामू ने, मुंह पे हाथ लगा रही है। हाँ जी, ये देखो मैं भाई रेडी हो गया हूँ, निकल रहा हूँ मोइन भाई की तरफ, काफ़ी लेट हो गया हूँ। और ये साफ़ सफाई आज कर दी है, छोटे सिस्टर ने आके यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैनेज कर दी हैं काफ़ी हद तक। मैं निकलता हूँ जल्दी से, बाहर ना राइड वाला खड़ा हुआ है। ओए ए सारे तो पहले यही आंदा है कि अल्लाह का शुक्र है, सुना शुक्र अल्लाह का। चाय मोइन भाई ने मंगवाई है ऊपर, कौन आया ऊपर पता है? वालेकुम अस्सलाम, सारे इधर ही, मैं क्या कर रही है। वालेकुम अस्सलाम। व्लॉग देखते हो मेरे? मैं क्यों नहीं देखता ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ। ਅਜੇ ਚਾਰ ਪੱਕੇ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਦੋ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਬੋਲੇ ਚਿੰਨ ਮੋਲ ਹੈ 50 ਪਾਸਪੋਰਟ हाँ क्या आप तो पर्सनली सुनते हैं वैसे आते नहीं, लास्ट टाइम तकरीबन 2-3 महीने पहले, 2-3 हफ्ते पहले आए थे। हाँ यार बूढ़ा हो गया ना, अब काम नहीं मिलता। यार कितने हैं ऊपर? सिर्फ मोइन भाई हैं या और कोई आया? जो गेस्ट हैं वो चाय नहीं पियेंगे। अच्छा चलो मुझे भेज दो फिर मोइन भाई। फिर 2 कप भेज दो। ओके। फिर सुन, उसने ये नहीं काटा है। तो ये ब्रांड का हमारा शूट है, नो लेबल के नाम से न्यू ब्रांड है, लॉन्च कब हो रहा है? इंशाल्लाह मंडे से। तो मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन है, सिंपल से, तो इनका एक शूट है। और आपका नाम क्या है? सॉरी सभी 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 भाई, बड़े मुश्किल नाम है यार। आमरिश, आमिश, सभी भाई, आमिश भाई और नाशिद।
नाम हमारे तीनों ही मुश्किल। अच्छा, बहुत मुश्किल नाम है भाई, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता ये नाम। तो ये तीनों दोस्तों का ब्रांड है न्यू, तो इनकी प्रोडक्ट्स जरूर ट्राई कीजिएगा। काम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो हम ब्रांड की थोड़ी स्टोरी पूछते हैं इनसे कि नो लेबल नाम रखने के पीछे ही आपका क्या थीम है, मतलब किस तरह आपने ये चूज़ किया, या बिज़नेस ये आपने किस तरह चूज़ किया कि यार क्लोथिंग को लेके चलना है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल बिज़नेस है। बिल्कुल मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नो लेबल असल में स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम ऑनलाइन भी हम काफ़ी शॉपिंग करते हैं, तो हमें इस तरह के मिनिमल वेयर नहीं मिलते थे। जितने भी मिलते थे उनके पास बड़ी बड़ी ब्रांडिंग और बड़े बड़े लोगोस, वो सारा कुछ था। तो नो लेबल बेसिकली की पोजीशनिंग ये है कि इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ ब्रांड्स हम इस तरह का एक प्रोडक्ट लेकर आएंगे, इस तरह का एक ब्रांड लेकर आएंगे जिसमें क्लोथिंग के ऊपर इतनी कोई ओवर द टॉप ब्रांडिंग नहीं होगी, सिंपल मिनिमल कपड़े होंगे, डिज़ाइन अलबत्ता होंगे, लेकिन वो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग, ब्रांड का नाम, ब्रांड के लोगोस, वो सारा कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्लेन और सिंपल लेके चलेंगे। अब इन द फ्यूचर हम इसको किस तरह लेके चलेंगे, मे बी हम भी थोड़ी ब्रांडिंग ऐड कर लें, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ये हमारी थोड़ी पोजीशनिंग है। लेकिन एट द एंड तक जो है ना वो होगा मिनिमल ही कपड़े होंगे, कोई ओवर द टॉप डिज़ाइंस नहीं होंगे, मिनिमल कपड़े होंगे। आपको क्यों लगा कि क्लोथिंग बिज़नेस चूज़ करना चाहिए? क्लोथिंग बिजनेस असल में हमारा इनिशियली इस तरह का कोई नहीं था, जहन में नहीं था कि हमने क्लोथिंग करनी है, लेकिन वो कुछ इस तरह की चीज़ है कि जो कि आई थिंक कि हम जो चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो हमारा एम है एक मिनिमल सा क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने का, वो जो चीज़ हम मार्केट में ढूंढते हैं वो हमें मिलती नहीं है। तो इसीलिए हम इसको लेके आए हैं कि यार मे बी हमारे जैसे और भी लोग होंगे जिनको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती होंगी मार्केट में, तो हम उनके लिए वो लेके आए। क्वालिटी को भी देखते हुए, क्वालिटी की जो है वो मार्केट में बहुत एवरेज मिलती है, लेकिन जिस प्राइस में हम जो चीज़ कर रहे हैं वो बहुत कम है देखा जाए। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो क्वालिटी इस तरह की नहीं देते और क्वालिटी कम करके वो ब्रांडिंग के नाम पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो हम एक लो ब्रांड लेकिन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। नो डाउट इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और साइजिंग और ये सारी चीज़ें काफ़ी मुझे भी पसंद आई पर्सनली। थैंक यू सो मच। आज खैर ही टाइम से ख़त्म हो गया शूट है। टाइम से खत्म हो तो मसला, टाइम से ना खत्म हो तो मसला। पहले मेरा नाम याद कर लो। तो अब 1 बज गया, तो मैंने कहा जमशेद के जिम में ही पास ही है यहाँ पे, तो ट्रेनिंग आज यहाँ पे करके जाते हैं। ये इस्तज़ा भाई, ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जी, ज़ाती डेवलपर। इस्तज़ा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? I'm just going bro to my home bro। ये छोड़ दिया हस्लर की टिकट, तब आपने दोबारा मैं आपके लिए ढूंढता हूँ कुछ चीज़ें, आपकी तबीयत मुझे ख़राब लगे। ये गिफ्ट करें, मैंने क्लोजर का भी तो बुक करवाया। ठीक हो गया। गिफ्ट बुक करवाया, ये राजी जाओगे या मेहनत करोगे, दो तो नहीं हो गया शायद, हो गया पूरा हो गया। तो आर्म्स वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया केबल पुश से, रोप पे लाइट टू हैवी, उसके बाद बार पे सुपर हैवी 3 सेट लगाए इस पे मैंने, रोप के भी 3-4 सेट लगाए थे। उसके बाद ओवरहेड डंबल्स, ये लेंथन में ट्रेन करता है ट्राइसेप्स को, दोनों तरफ 3-3 सेट। और बाइसेप्स मैंने लाइट टू सुपर हैवी, वेट काफ़ी ज़्यादा मैंने प्लेट लोडेड करके मैक्सिमम पुश किया। एल्बोज आगे रखे हैं ना। तो आज के वर्कआउट में मोइन भाई भी हमारे साथ थे, 10 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया इन अ रो। तो उसके बाद मैंने 4 आर्म्स ट्रेन किए, फ्लेक्सर्स, और फिर मुझे लगा कि बाइसेप को मैंने इनफ हिट नहीं किया, तो मैंने उसको और फिर फेंटा लगाया 1 सेट मैक्सिमम फुल हैवी। उसके बाद ये एक्सटेंसर्स और ये प्लेट से मेरे ब्रैकियालिस ब्रैकियोरेडियलिस भी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गए हैं, तो मैं काफ़ी पुश कर रहा हूँ उसमें भी। ये कंडीशन थी सही सॉलिड। देखा आपने लाइटिंग से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है चीज़ों में ना, डिफरेंट लाइटिंग में डिफरेंट अपेयर होती है बॉडी। तो ये ज़रा क्लोज सीलिंग है, थोड़ा डार्क एनवायरनमेंट था, तो
यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो बाकी कंडीशन सही जा रही है मेरी, और वापसी पे वॉक भी हो गई थी तो काफ़ी सेटिस्फाइड। चलो अभी चलिए, वर्कआउट सक्सेसफुली डन। वाह वाह वाह, बस छुपा लिया, इससे ज़्यादा है ही नहीं। चलो सेठ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। 2 बज रहे हैं, वैसे अगर थोड़ा सा टाइम होता तो मैं पैदल जाता। नहीं, मैं वो राइड करवा लेता हूँ, अपने घर जाएगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ला हौल वला कुव्वत, भाई पूरी फौज है, अल्लाह ही खैर करे। बचत हो गई ना ही भाई, पीछे ना ही, मैं कल्ला ही। फिर आते ही मैंने सबसे पहले सर में वो हेयर सीरम लगाया अपना, तो उसके बाद ना थोड़े से बाल क्रिस्पी हो जाते हैं, हालांकि स्टिकी नहीं है लेकिन फिर भी। और बहुत सारा मैंने पानी पिया है क्योंकि हम पानी ले आए थे। और वे प्रोटीन मैंने बना लिया अपना, 2-2.5 स्कूप हैं इसमें वे के। और क्रिएटिन मुझे नहीं पता, मैंने चम्मच से डाला है। ये ना किसी लड़के ने कोई बाहर से सप्लीमेंट लिया था तो उसका स्कूप नहीं आया था साथ, तो फिर मैंने इसमें से निकाल के उसे दे दिया। और बर्तन मुझे लगा था कि मुझे जाते ही सबसे पहले बर्तन धोने पड़ेंगे, लेकिन छोटी बहन बर्तन भी धो गई थी, तो थैंक्स टू हर। बाकी काफ़ी सारा काम वो समेट गई आज। तो आज हमारा सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है। और ब्रेड मुझे याद नहीं रहा रास्ते में लेके आनी, तो ये वे पी के मैं जाता हूँ, जाके ब्रेड ले आऊँगा और टोस्ट। तो वे पी के मैं बाहर गया था और ब्रेड ले आया, और मैंने ये रख दी है इसको, और ये चाय रखती है। बाकी एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि हमारी फेसबुक की फ़र्स्ट पेमेंट भी आ गई है, और वो आई है कोई पता नहीं $139 शायद, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पेमेंट मुझे आई 38,794, तो काफ़ी कम पैसे, $300-400 रुपये काटा सिर्फ फेसबुक की पेमेंट से, जबकि यूट्यूब की पेमेंट $105 कोई 29-30 हज़ार बनता, तो मुझे 20-22 हज़ार रुपये मिला था। तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसे काट रहे हैं। फिर इसका मतलब मैं वो चेक करूँ कि वो क्या इशू आ रहा है। तो आज से 18 साल पहले कह लें मैंने स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग या जिम जाना या वटेवर आप कुछ कह लें। तो अब ये कुछ 1-2 साल से ये चीज़ें पे बैक करना स्टार्ट हुई हैं। तो काम करते रहने से कभी ना कभी जाके फ़ायदा, एक बड़ा लंबा अरसा 10-15 साल 20 साल, लेकिन कहीं ना कहीं जाके चीज़ें कुछ ना कुछ पे बैक करना शुरू कर देती हैं। तो हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को वर्क करने में, बहुत ज़्यादा। तो वही एक पॉइंट होता है जहाँ से ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। तो इन चीज़ों को शायद मैंने भी बहुत लेट अंडरस्टैंड किया है। तो जितना इन चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लिया जाए, समझ लिया जाए, मेरे ख्याल से उतना बेहतर है। जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करें। कोई भी वटेवर आपका पैशन है, उसको जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, वो सीखने से नहीं आएगा, वो करने से, गलतियाँ करने से, गलतियों को रिपीट करने से उनमें परफेक्शन आती है। तो मैंने शायद फेसबुक पे 2013 में बनाया था, मुझे नहीं याद। तो अब देख लें 10-12 साल बाद जाके फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में आई। फिर वो जो है वो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मैंने उस वक्त भी बड़ी एफर्ट की थी, पहले भी, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया से एक दोस्त को दिया था वो एडमिन का जो एक्सेस है, लेकिन उस वक्त भी पेपॉल वगैरह लगाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा दफ़ा करो, लेकिन देखें आ गई ना यहाँ पे पाकिस्तान में। मुझे क्या पता था 10-15 साल पहले कि पाकिस्तान में कभी ये कुछ होगा टोस्ट। तो जैसे ये टोस्टर हमारे तक आ गया है, ऐसे ही चीज़ें आ जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ब्रेड थोड़ी ज़्यादा नरम थी, तो मैं इसे आधे 1 मिनट के लिए और लगा देता हूँ। तो ये मुझे इमरान अजीज़ भाई ने बताया कि यार ये हीट नहीं है, ये टाइमर है हीट इसकी जैसी रहती है। तो ये भी मुझे नहीं पता था। चाय भी ऑलमोस्ट बन गई। और मॉडलिंग में मतलब मैं कोई इतना सुपर मॉडल नहीं हूँ, छोटा मोटा शायद दुनिया का सबसे सस्ता मॉडल हूँ मैं, लेकिन देखें कुछ ना कुछ तो वर्क करती हैं ना चीज़ें।
कोई खर्चा पानी बन ही जाता है ना, कोई इस तरह का कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब कि मैं कभी मॉडलिंग कर सकूंगा या मैं कोई इतना खुश शक्ल हूँ कि मुझे कोई जो है वो अपने ब्रांड के लिए, कोई किसी भी ब्रांड के लिए चूज़ कर सकता है कि यार ये। तो कुछ ना कुछ हो जाता है जब आप काम करते रहते हैं ना, आप इतनी एफर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो शॉप होना, लगे रहना, कभी ना कभी काम आ जाता है। काफ़ी है इतना। ओह जल गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये भी बन गई है अपनी। ना पीनट बटर ले लेते हैं, टैबलेट्स ये मैं ले लेता हूँ इकट्ठी। तो फॉरएवर यूथफुल ख़त्म हो गई इस बार, टाइम से मंगवा ली थी वैसे मैंने, ये पड़ी हुई है नई डिब्बी। ये आ गई अपनी 3 फॉरएवर यूथफुल, 1 D3, 2 ओमेगा 3, 1 जिंक मैग्नीशियम, 2 स्लाइस टोस्ट पीनट बटर के साथ, और ये चाय। वापसी पे बस मैंने एंड टाइम पे डिसाइड किया कि वॉक कर लेते हैं। तो कोई 30-40 मिनट मेरे ख्याल से वॉक भी हो गई, बहुत अच्छा हो गया ये तो। शूट आज का बहुत अच्छा रहा, बहुत ही नाइस वो लड़के थे। और मतलब जब आपको जो ब्रांड ओनर होता है वो जब आपको कहता है ना कि यार आप जैसे मर्ज़ी कर लें, तो शूट अच्छा होता है ज़्यादा। अगर वो कहें ना मेकअप स्टाइलिंग वगैरह ये वो, अब मुझे पता है कि स्टाइलिंग और मेकअप वगैरह जो है ना वो तो बिल्कुल ही भंगड़ा पा ली है पहले मैं देखा। यार ये पता नहीं अब क्या तरीका है रोज़े के लिए उठाने का, हर बंदे के पास फ़ोन है, अलार्म लगे होते हैं। तो ये एक तो वैसे ही मेरे ख्याल से शरई लिहाज से भी ये मुनासिब नहीं होगा ये ढोल पीटना। तो रमज़ान का महीना है, ऊपर से वो ढोल बजा रहा है कि भी भंगड़े पाओ उठ के। तो खैर चलें, वो जो हम बात कर रहे थे कि जो जब वो आपको कहते हैं ना कि आप अपने हिसाब से देख लें, तो अगले बंदे को पता होता है यार मुझे मेकअप सही लगता है या नहीं लगता, मुझे जो स्टाइलिंग सही लगती है या नहीं। तो रफ़ लुक मोस्टली जो है ना वो ज़्यादा सही लगती है, तो उनका फिर शूट ना सही हो जाता है, फिर हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो वो उस लिहाज से मुझे आज का शूट भी जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। और इनके जो कपड़े थे वो भी मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन और काफ़ी सिंपल, और स्टफ़ अच्छा मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली। और उसके बाद हाइप लिफ्ट के कप से मुझे याद आया कि हाइप लिफ्ट आज मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया था, तो जिम में वर्कआउट किया तो मैंने अच्छा ही पुश किया, तो वर्कआउट मेरा आज भी ठीक ठाक हो गया। तो अब मैं अपना जो ये इंग्लिश टोस्ट एंजॉय करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।